नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, सुशांत सिंह राजपूत का केस। जी हाँ, 3 साल हो चुके हैं सुशांत को गए हुए, लेकिन आज तक इस केस को कहाँ पर है, किस दिशा में है, इसका कोई नतीजा तक नहीं निकला है। मतलब सीबीआई के हाथ में ये केस गया, लगा, उम्मीद आई, जगी कि जल्दी ही कुछ होगा और जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इतिहास, मैं बहुत क्लियर कहूँगा, इतिहास गवाह है जिस तरीके से चीज़ें चलती आती है कि कैसे भ्रष्ट जो लोग होते हैं, जो प्रभावशाली पॉलिटिशियंस होते हैं, जो करप्ट होते हैं, वो कैसे बच जाते हैं। वो जेल जाते ही नहीं हैं, वो अपराध करते हैं, लेकिन उनके लिए कानून मजाक है। जो प्रभावशाली बड़े पैसे वाले लोग हैं वो जानवरों को मार देते हैं, लोगों के ऊपर गाड़ियाँ चला देते हैं, और उसके बाद भी ये कह दिया जाता है कि गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था और वो व्यक्ति बच जाता है। अब आप यहीं पे समझ लीजिए कि ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। और ऐसा ही आज सुशांत के केस में हो रहा है कि उसका परिवार, उसके पिताजी कह रहे हैं कि सुशांत की हत्या हुई है, लेकिन उसके बाद भी सीबीआई कुछ नहीं कर पाई। आप समझिए, ये भी मतलब एक आपको ध्यान होगा, जब एक न्यूज़ चलाई गई थी कि सुशांत का सुसाइड है, एम्स की जो रिपोर्ट थी, जो डॉक्टर सुधीर थे, इन्होंने लीक करी थी, है ना, मीडिया को बताया गया था कि हाँ जी ये तो सुसाइड है। अगर इस चीज़ को मैं मानूं, आप समझिएगा इंपॉर्टेंट, मैं मान नहीं रहा, लेकिन अगर इफ हम मानते हैं तो भी आज कहाँ है, 1 साल 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, कहाँ है? सीबीआई ने सुसाइड क्यों नहीं किया? अगर ये सुसाइड उन्हें सारे मिल ही गए थे और उन्होंने बोल दिया था, तो क्यों नहीं प्रूफ कर पाए? क्योंकि ये सुसाइड तो है ही नहीं। ये मर्डर जो हुआ है सुशांत सिंह राजपूत का, जो क्लियरली दिखा, मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से केस को बर्बाद किया, हम सब ने देखा कि मुंबई पुलिस किस तरीके से बेवकूफ़ बनाती रही, कैसे बॉलीवुड के लोगों को बुलाती रही, चाय पानी पिलाती रही। अब समझिए इंपॉर्टेंट कि विकास सिंह, जो कि सुशांत की फैमिली के लॉयर हैं, जो सुशांत के केस को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे, उन्होंने अब आके बोला है कि ये जो सीबीआई है ना, ये सुशांत के केस को स्लोली मार रही है, स्लो डेथ दे रही है। आप समझ लो, यानी कि जितना समय खिंचता जाएगा उतना ही सुशांत का केस दबता जाएगा, बंद होता जाएगा और लोग भूल जाएंगे ये सीबीआई करना चाह रही है। और बहुत क्लियरली अब दिख भी रहा है। अब आप बताओ, 1 साल पहले ये सीबीआई कुछ बोली नहीं है 1 साल से तो, और 1 साल पहले जब बोली थी तो भी क्या बोली थी कि हम हर पहलू पे जांच कर रहे हैं, राइट? यही है लास्ट। अब कूपर अस्पताल का व्यक्ति निकल के आ जाता है। समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग कहते हैं सुशांत ने सुसाइड किया है और लोग हवा में मजे सिर्फ कर रहे हैं कि ऐसे ही बोले जा रहे हैं कि मर्डर है, तो कूपर अस्पताल का व्यक्ति निकल के आया, रूप कुमार शाह। उस व्यक्ति ने बहुत क्लियरली बोला कि ये मर्डर है। उन्होंने सुशांत की डेड बॉडी देखी और सारी चीजें उन्होंने बताई कि ये सुसाइड नहीं था, सुशांत को मारा गया है। तो अब यहीं पे आप समझ लीजिए कि सीबीआई कहाँ है। सीबीआई कुछ नहीं बोली, चुप। आज सुशांत का परिवार मांग कर रहा है इंसाफ की, सीबीआई चुप। अब आप समझ लीजिए, इवन देश की जनता मांग कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट कि पूरा देश मांग कर रहा है, पूरी देश किस तरीके से लड़ा सुशांत के लिए कि न्याय मिलना चाहिए। सीबीआई बैठी और सीबीआई हम मजाक बना रही है। एक गंदी राजनीति सुशांत के केस में की गई और की जा रही है। आप समझ लो, मूर्ख बनाया जा रहा है। किसको? आम जनता को, हर एक व्यक्ति के द्वारा आम जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। देखो, बड़े से बड़े प्रभावशाली लोग, नेता, ये बिजनेसमैन और ये एक्टर, सब मिलके सिर्फ और सिर्फ आम व्यक्ति को बेवकूफ बना रहा है। और सुशांत के केस से किसी को कोई लेना देना नहीं है, ये समझ में आ रहा है। बॉलीवुड बुरा मरा, ये भी समझ लो। जिनको ये लगता है कि देखिए कोरोना आया इस वजह से बॉलीवुड से जनता हट गई, सॉरी, ये नहीं है कारण। सुशांत सिंह राजपूत एकमात्र कारण रहा कि आप समझिए कैसे एक व्यक्ति ने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया। आज भी वो इस तरीके से कि नया, समझ लो, बॉलीवुड इस तरीके से अभी भी चल रही है। 3 साल हो गए कि जैसे नई नवेली दुल्हन आती है ना और घर में एडजस्ट होने की कोशिश करती है, ऐसे बॉलीवुड की आज हालत है कि वो सोच रहे हैं कि हम कैसे सरवाइव कर सके। MS धोनी री रिलीज करेंगे, गदर को री रिलीज करेंगे, कुछ नहीं हो रहा। पठान के फेक आंकड़े दिखा देंगे, कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई, आपने ये कहा ना, पठान देखने जनता भाग गई हॉल, सुपर डुपर 1000 करोड़ ले गई,
तो भाई जनता तो जाग चुकी है, फिर अब क्यों आपकी पिक्चर एक नहीं देखी जा रही, क्यों आपके सिनेमा हॉल खाली हैं? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बॉलीवुड तो गया, बॉलीवुड के ये करप्ट लोग तो गए, लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि इनको जो पकड़ने के लिए बैठे हैं, समझिए, वो खुद भ्रष्ट हैं। जो एजेंसियों में काम कर रहे हैं वो खुद भ्रष्ट निकल जाते हैं। वो खुद भाई अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए, अपना घड़ा भरने के लिए चीजों को घुमाते हैं, अपराधियों को पकड़ते हैं। ध्यान है किस तरीके से जब अंडरवर्ल्ड में मुंबई पुलिस यही कर रही थी कि एक गैंग के लिए काम करती थी, दूसरे को मार देती थी। वही चीज तो आज भी की जा रही है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को गिराया जा रहा है, मतलब गिराने जो गिर रहा है वो गलत ही है, लेकिन किसी दूसरे गलत के लिए वो काम कर रहे हैं। ये आज के समय में चल रहा है, बहुत क्लियर। और ऐसे ही चलता रहा तो आप भूल जाओ, ठीक है। बट बहुत जरूरी है कि सीबीआई जाग जाए और सीबीआई को लताड़ पड़नी चाहिए, मतलब क्लियरली उनको पढ़नी चाहिए कोर्ट के द्वारा। इसमें बहुत जरूरी है कि कुछ बड़ा हो, रिवॉल्यूशन हो, जिससे कि सुशांत के केस में वापस से वो जो धड़क रही थी ना, धधक रही थी अब हमारे सीने में, वो वापस से भड़के। ये बहुत जरूरी है, आप समझिए, है ना। नहीं तो चीजें वैसे ही चलती रहेंगी। ये पता है आज के समय में वैसे बन चुका है। मैं आपको सच बात बताऊं, इतने समय से आप देख रहे होंगे मेरे वीडियोस नहीं आ रही, यही कारण है कि अब ये लगता है कि ठीक है, चीख भी लेंगे, बोल भी लेंगे, लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट सुनने वाला है, क्योंकि मैं तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं तो सीबीआई को नहीं बोलूंगा कि चलो यहां पे जाके एविडेंस है, ये सारी चीजें देखो, वो नहीं मानने वाली, वो नहीं सुनने वाली, क्योंकि वो सब जान चुकी है, वो सब देख चुकी है। उसके बाद वो है ना कि भैया जो सोने का नाटक कर रहा है उसको क्या जगाओगे, वही तो सीबीआई कर रही है। अब ऐसे में अगर हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए तो तर्क आते हैं। वो एक बहुत मतलब बहुत सही तरीके से बता रहा हूँ, मेरे को पर्सनली तर्क आए हैं, है ना, कि भैया नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, XYZ रीज़न, और फिर बता दिया जाता है कि जिया खान का केस आप देखो कि उनकी मदर कोर्ट गई, क्या हुआ। भाई आपको कोर्ट तो जाना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि पुलिस एजेंसी न्याय दे रही है तो नहीं दे रही है, ऐसे तो फिर मुंबई पुलिस ने भी सुसाइड बोल ही दिया था, तब आप सीबीआई के पास गए, पर सीबीआई क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। तो आपको कोर्ट तो जाना पड़ेगा, आप ये समझिए। बट पॉइंट ये है कि इसके ऊपर अगर एक्सक्यूज ये दिए जाएं कि कोर्ट जाने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट जाना बेवकूफ़ी होगी, कोर्ट जाने का मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना होगा, तो कुछ XYZ, मतलब मेरे से ज़्यादा बहुत से ज्ञानी लोग बैठे हैं, तो रीजंस होंगे तो वो बताएं जिससे पता लगे, क्योंकि मेरे को आज तक नहीं पता लगा कि अब क्या है आगे, सच बात बताऊं। इसी वजह से ये रहा कि बोलना कम हुआ, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि सुशांत के लिए जो लड़ाई लड़ी गई है, जो हमने लड़ी है, आपने लड़ी है, वो कम नहीं हुई है। वो जो गुस्सा है वो कम नहीं हुआ है, क्योंकि इंसाफ तो चाहिए। सीबीआई, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, करिए, जितने भी है ना भ्रष्ट लोग, ये अपने कर्मों का तो भुगतेंगे, बहुत क्लियर है, लिखा हुआ है, आप अपने कर्मों का भुगतोगे ही। यहां पे पैसा नहीं चलेगा कि आप पैसा खिला के बच जाओ। आप कितने ही मंदिरों में चढ़ा दो, हजार करोड़, लेकिन बुरा किया है, हत्या की, उसका भुगतोगे ही। आप भगवान का ही भगवान का दे रहे हो, अपना कुछ नहीं दे रहे, ध्यान रखना। ये स्पेशल है, ध्यान रखना, बोनस दे रहा हूं आपको, कि जिन लोगों को लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं किसी के लिए, सॉरी, आप का कुछ नहीं है, जो है भगवान का ही है, और हम उन्हीं को उन्हीं का देते हैं, हम कुछ नहीं देते हैं। कुछ लोगों को लगता है मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, सॉरी, आप सबसे बड़े मूर्ख हो, ठीक है। तो होप कि जल्दी कुछ बड़ा हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जल्दी कुछ बड़ा हो और हमें कुछ अच्छी न्यूज़ देखने को मिले, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं दोस्तों। मतलब दुख होता है, सच बात बताऊं, दुख होता है। और सबसे ज़्यादा दुख होता है मतलब जब ये थड़की छपरी लोग रोडीज के जज बना दिए जाते हैं। मतलब आप सोचिए किस तरह से ये घटिया इंडस्ट्री काम कर रही है। बहुत लोगों का आया मुझे कि बोलते थे बॉलीवुड गिर रहा है, रिया को तो देखो कैसे रोडीज में। मैंने कहा अरे भाई खुश मत हो, ठीक है। रिया की शुरुआत ही वहीं से हुई थी, पहले वहाँ पे जॉकी वॉकी थी, MTV पे काम करती थी, तलवे वलवे चाट के वहाँ पे अगर जज बन के बैठी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। रोडीज वैसे भी गिरावा शो है,
स्तर कोई इतना नहीं है, ये बस ये वुमेन इक्वलिटी और इसके नौटंकी बहुत ढंडोरा पीट लेंगे, बट घटिया से घटिया शो अगर कोई है वो रोडीज है। सबको पता है, अगर संस्कृति को बिगाड़ने का, लोगों के अंदर गलत थिंकिंग, मानसिकता परोसने का अगर कोई काम करता है तो वो रोडीज है। तो ऐसे में रिया अगर चली जाए तो मेरे को ताज्जुब नहीं होता है। मेरे को लगता है हाँ ये वैसी ही चीजें डिजर्व करती है, कचरा कचरे में ही जाएगा। आप समझ लो कि, मतलब समझ लो, बहुत अच्छी एनालॉजी है कि जो सुअर है ना, आप उसको 56 भोग दे दो वो नहीं चखेगा, उसको गटर में ही जाना है, वहीं पे जाके उसको मुंह मारना है, वही है। ठीक है ना। अब दोस्तों समझदार हम हैं, आप समझो, इन सब चीज़ों को बॉयकॉट करो, जो घटिया चीज़ें इनको हटाओ न, जीवन में ये नशा, घटिया फालतू चीज़ें हटाओ, दूर फेंको और अच्छी चीज़ों के लिए आगे बढ़ो। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।